ठीक है? नहीं नहीं, किसी को सुनना है तो वो सुन लेगा ना वापस से, क्योंकि ये वैसे भी सुना रखा हूँ मैंने। तो अब क्या हुआ, उन्होंने सारी चीज़ों का मार्किंग किया, है ना। लास्ट पॉइंट क्या था मेरा जो मैं बता रहा था? लॉर्ड माउंटबेटन, हाँ, उसका प्रूफ। उसने क्या किया, ये सारा का सारा पैकअप किया और पहुंच गया कहाँ? इंग्लैंड की पार्लियामेंट में। कहाँ पहुंच गया? इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पहुंच गया। जैसे तुम्हें कोई काम देता है क्लास टीचर कि जाओ ये काम करके आओ, तो तुम आगे क्लास टीचर को बोलते हो ना, मैम आई हैव कंप्लीटेड दिस, रिपोर्ट देते हो ना। वैसे कोई भी बंदा बाहर घूमने जाता है तो आकर के कहाँ जवाब देता है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पेपर पे एक रिकॉर्ड पेपर बनता है वहां पे, पेपर ऑन पेपर, जिसको बोलते हैं रिकॉर्ड पे जा रहा है। देखना वो लोग चिल्लाते रहते हैं तो स्पीकर बोलता है रिकॉर्ड में नहीं जा रहा, रिकॉर्ड में नहीं जा रहा, मतलब रिकॉर्ड होती है एक एक चीज। तो रिकॉर्ड पेपर में वो सारी चीजें उसने बोली। ये प्रूफ है। कहां से मिला? इंग्लैंड की पार्लियामेंट से। उसके पेपर ऑनलाइन पब्लिश हो। लेकिन था उसके अंदर क्या? अब बताता हूं क्या बोल रहा है वो बंदा, खुद ही बोल रहा है, लूटने वाला क्या बोल रहा है, ठीक है। उसने बोला से लॉर्ड माउंटबेटन, हाँ जो भी कई लॉर्ड माउंटबेटन, कई लोग, टीम थी पूरी, माउंटबेटन की टीम थी पूरी। सर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एग्जैक्टली, माउंटबेटन, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव भी थे उसमें, है ना, क्लाइव भी थे, सब मित्र 4-5 लोग मिल करके गए। अब क्या हो रहा है, ये हुगली पोर्ट से, समझना चीज को, तुम्हें रोना आ जाएगा सुन करके कि यार इतनी गंदी किस्मत, हमें पढ़ना नहीं पड़ता, हम धंधा कर रहे होते हैं, मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है। देखो इस जगह से, हुगली पोर्ट से यहां से इनको शिप्स चाहिए। शिप्स चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि इनको लूट लूट करके सामान ले जाना। अभी तक लूट लिया, अब फाइनल किस्त बची हुई है। 900 शिप्स किराए पर ली ब्रिटिशर्स ने। पहला फैक्ट क्या लिया? 900 शिप्स। किससे किराए पे ले रहे हैं? इंडियंस मछुआरों से। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि माल भर के ले जाना है इंग्लैंड, क्योंकि इसके बाद वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अब इंडियन टेरिटरी हो गई है। 900 शिप्स ये 900 शिप्स रेंट पे लिया। सोचो किसी को लूटने के लिए भी रेंट पे गाड़ी लेनी पड़ रही है। एक तो पर्सनल गाड़ी लेके गए, एटीएम लूट के लिया है, किराए पे गाड़ी लेके लूटने जा रहे हैं। इतना आइटम भरा हुआ है। नंबर 1, खुद बनाते बहुत टाइम लग जाता ना, और खुद बनाते तो उनका आयरन भी घटिया क्वालिटी का था। पहला ऑब्जर्वेशन उसने बोला, ये जो 900 शिप्स इंडियन मछुआरों की हमने ली है, क्योंकि कई राउंड काटने पड़ेंगे, उसने बोला द आयरन कई प्रकार के होते हैं, एफी बोलते हैं उसको, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, अलग अलग ग्रेड के होते हैं। हाँ, बोलता है ये इतनी बढ़िया क्वालिटी का आयरन इंडिया का है कि अगर हम इसको कंटिन्यूअस इस नमकीन पानी में 60 इयर्स तक रखे रहे तब भी इसमें जंग नहीं लगेगा। और बोला मैंने पाया इंडियन से अच्छा आयरन कोई भी नहीं बनाता। पहला ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड पेपर पे लिखा हुआ है। इसलिए हमने वो शिप्स ली, क्योंकि माल कहीं इधर उधर गिर ना जाए, सोने के सिक्के इधर उधर ना गिर जाए। नंबर 1। नंबर 2, उसने बंगाल से मैक्सिमम लूटिंग की, मैक्सिमम चूस लिया एकदम। तो 900 शिप में सिर्फ और सिर्फ सोने के सिक्के भरे हुए थे। देखा तुमने? 900 शिप्स में सोने के सिक्के भरे हुए थे। और उसने ऑन पेपर बोला, माय लॉर्ड स्पीकर साहब, ये हमने आइटम जो लूटा है वो बंगाल के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से लूटा है। और बोला ऐसी कम से कम करोड़ों शिप्स वहां से आ सकती हैं, फिर भी वहां सोना खत्म नहीं होगा। ये जो 900 शिप ये बंगाल के एक पर्टिकुलर किसी एरिया से लूट के लाए हैं। इसके हिसाब से बाकी रहेगा कैसे? बाकी रहेगा कोई लूटा गया है, फिर बीच में लूटते थे। ये लास्ट में जाने वाली किस्त है सर। बाकी तो जैसे तुम पार्टी में गए, तुमने चावल खाया, पुलाव, इडली, डोसा, एक जाते जाते जो आइसक्रीम खाते हो ना, तो बढ़िया आइटम खा रहे कि अब तो आएंगे नहीं यहाँ पे, जाते जाते जो क्रीम खानी है, उसमें वो 900 शिप्स में सिर्फ और सिर्फ गोल्ड कॉइन भर के, सिल्वर भी कॉइन नहीं है उसमें। सर बोलते सिल्वर रहने दो, तो शिप्स नहीं है हमारे पास, गोल्ड ही है, गोल्ड आने दो। सर तो ये इंडियन, मतलब इंडियन जो थे, मतलब जैसे गांधी जी को पता नहीं था? गांधी जी इतने ही समझदार होते तो फिर मोह क्यों होता है इंडिया का? अरे नहीं सर, तुम्हें पता नहीं थी इतनी सारा सोना ले जा, और मछुआरे तो क्या हो गया? मछुआरे सोना लेके जा रहे लूट कर। अभी भी तुम्हें नहीं पता क्या?
1949 तक इंडिया पूछता था उनसे, अब क्या करना है, अब इलेक्शन करा लें, हाँ करा लो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, इंडिया अपने आप को एग्रेसिव नहीं कर रहा। एग्रेसिव 2014 में हुआ है जब मोदी गवर्नमेंट आई है। अभी गया ना वो, कौन गया, ईरान में गया जयशंकर, क्या बोला उसने, क्या बोला है, हमारे ऊपर हमला किया था, हमने एयर स्ट्राइक की थी, तुम भी करो। पहले क्या होता था, अरे सर ठीक है, आओ तुम 2 रॉकेट मेरे मार दो, मैं तुम्हारे मार देता हूँ। पहले डिप्लोमेसी चलती थी पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी अभी भी चलती है, लेकिन एग्रेसिवनेस नहीं है। अब जो है एग्रेसिवनेस है भाई, तुम्हें भाई जो चीज़ तुम्हारी है उसमें तुम्हें गर्व नहीं होगा, हाँ। तो उसमें क्या डरना। तो डरेगा कौन, जो मिला हुआ है, जो करप्ट है। तो ये सब मिले हुए थे, ठीक है। अब वो हाँ सबके एग्जैक्ट पॉइंट नहीं कह सकते, लेकिन थोड़े थोड़े सब मिले। सर जो ये 900 शिप्स थी वो लेके गए थे वापस अपने देश में, सर वो वापस की? वापस क्या करेंगे, वो तो मछुआरों की थी, रेंट पे ली थी ना, रेंट किराए पे। गोल्ड हाँ हाँ, और क्या, इंडियन मछुआरे ही चला के लेके गए थे। भाई तुम टैक्सी वाली गाड़ी लेते हो, टूरिस्ट वाली, तो ड्राइवर आता है बंदा, तुम्हें घुमा के मंदिर घर छोड़ के, तो क्या गाड़ी भी रख लेते हो क्या उसकी? गाड़ी तो छोड़ दोगे ना उसकी। उसे तो इंडिया के पास इतना गोल्ड कैसे आ सकता है? और अभी सुनो, अभी इंडिया बोलते हैं ना, इंडिया 5th लार्जेस्ट है, 4th लार्जेस्ट है, अभी सेकंड लार्जेस्ट है। सेकंड नहीं है, अभी 5th लार्जेस्ट है, अभी 4th बनी हुई है, अभी 3rd बनने के कगार पे है, 5th लार्जेस्ट है अभी। हाँ इकोनॉमिक। अभी जापान इंडिया के पास अभी जितना भी गोल्ड है, हाँ अभी जितना भी गोल्ड है, जितना दिख रहा है लोगों को, इतना गोल्ड है, उससे कई हजार गुना गोल्ड सिर्फ और सिर्फ केरला के एक मंदिर के 4 द्वार हैं, उसके तहखाने बनते थे पहले, इतना चढ़ावा आता था कि सिर्फ वहां पर एक मूर्ति रखी है कृष्ण भगवान के ऐसे लेटे हुए, वो सोने की मूर्ति ही कितने कुंटल की है कि इंडिया अगर एक तहखाना खोल दे ना, 4 अमेरिका बना देगा। इसीलिए इंडिया को बोलते हैं सोने की चिड़िया। वो बोलते हैं ना, अब नहीं रही है अभी भी, लेकिन अब क्या भिखमंगे पैदा हो गए, क्यों? क्योंकि लोगों ने डीएनए चेंज कर दिया, किसका? इंडियंस का। क्योंकि ब्रिटिश ने कितने साल राज किया? 200 साल, 190। ठीक है, 200 ये हो गए, और मुगल्स के कितने हो गए? 1000 साल। तो सोचो, और उसके पहले भी पोर्चुगीज, डचेस। हिंदुत्व को मानता कौन है? अब राम मंदिर बन रहा है, अब लोग समझते राम, नहीं तो तुम स्कूल में जाते थे, हाँ राम राम, गरीब आदमी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अमीर आदमी, है ना। ये अभी भी कल्चर है, अभी तुम जाके बोलो ना, और भैया राम राम, गाँव वाले यार, हाँ होता है ऐसा, होता है ऐसा। तुम पैंट पहनो और फिर तुम जितनी संस्कृत बोलनी है बोलो, फिर इज्जत करेंगे, और धोती पहन लो और अंग्रेजी बोलो, तब मजा आ जाएगा। इस फिलॉसफी में जीना चाहिए। धोती कुर्ता पहन लो, बोले अरे आ गया हिंदी मीडियम, और तुम फिर इंग्लिश बोलो ऑक्सफोर्ड वाली। भाई हम जो जाते हैं ऐसे चले गए नॉर्मल, नीचे चप्पल है, ठीक है, अब वहाँ से ब्रिटिशर बात कर रहा है या कैनेडियन मैक्सिमम बात कर रहा है यूनिवर्सिटी का, और वो देख रहा है, वो दोस्ता ये तो गरीब आदमी है ऐसे। उसके बाद फिर संस्कृत के श्लोक बोलो, फिर गीता बोलो, फिर अष्टवक्र गीता बोलो, फिर महाभारत बोलो, फिर रामायण की बोलेगा आदमी है क्या है। फिर उसके बाद अंग्रेजी मारो, फिर वो सीधे पैरों में गिरता है। इसीलिए भारत में जो है वो, भारत विश्व गुरु है, विश्व गुरु। गुरु मतलब गुरु तत्व, गुरु तत्व का मतलब वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड टीचिंग अदर। ये किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के पास। और जो ब्रिटिशर्स वो थ्योरी बना देती है ना कि न्यूटन ने बना दिया और ये आइंस्टाइन ने, ये सब हमसे ही चुरा करके हमें ही चिपका रहे हैं। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। तो अब मुद्दा ये नहीं है कि जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया। अरे वो एक आध एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। स्टीफन हॉकिंग क्या हो गया? स्टीफन हॉकिंग चाहिए तुम्हें? दिल्ली की चांदनी चौक के पुल के नीचे जाओ, फटीचर आदमी बैठे हुए हैं भगवा वस्त्र पहने और तोता लिए बैठे हैं, भविष्य बताते हैं, वो स्टीफन हॉकिंस के बाप है। तुम जाओ, बता देंगे तुम्हारे हिस्ट्री में क्या हुआ, कब पैदा हुए, कब मरे, कब क्या हुआ। अगर तुम्हें इंडिया का देखना है ना, जो खाली वस्त्र पहने उसने, किसी भी चुटपुटिए एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ,
जाओ मुंह देख के बता देगा। उसका क्लासिक एग्जांपल दूं, देवराहा बाबा। हाँ देवराहा बाबा एक कैंची आश्रम है, हाँ देवराहा बाबा उत्तराखंड में। कौन आया उसके पास? मार्क जुकरबर्ग। दूसरा हिलेरी क्लिंटन। तीसरा उससे पहले भी एक बंदा था, उसका नाम था, एक साइंटिस्ट था, अब्राहम लिंकन। ठीक है, उसके मार्क जुकरबर्ग नहीं, ये उसका इसके बाद कौन बना था वो? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के बच्चे दोनों आश्रम में आके गए। क्यों आए वो? मार्क जुकरबर्ग फेसबुक बना रहा था 1999 से और 2003 हो गया, स्ट्रगल चल रहा है उसका 4 साल। बोलता कुछ नहीं आ रहा मुझे। लोगों ने बताया होगा, सब अमीर लोग हैं, पहुंच गया। कहाँ? कैंची आश्रम, उत्तराखंड। बाबा टाइम पास, कंबल वंबल ओढ़ के, लगेगा भिखारी आदमी, 2 झापड़ मारो। अमेरिका, ओ भाई बता दिया अमेरिका। कुछ नहीं बताते वहां, बोलते ही नहीं है वो तो ज्यादा नॉर्मल। यू विल डू सच थिंग दैट यू विल कवर ऑल द वर्ल्ड। बस तुम ऐसा कार्य करोगे कि पूरी दुनिया को कवर कर लोगे। सोशल मीडिया, पूरी दुनिया को कवर कर लोगे। अब तुम जानो क्या करोगे? फेसबुक है, पूरी दुनिया फेसबुक पे चल गया 2005 में। और 2005 में किसका जन्म हुआ? गूगल का, वरना पहले याहू चलता था। हाँ सर याहू। और मजे की बात, गूगल ने याहू को खरीद लिया। हाँ सर। और याहू पेरेंट कंपनी है, पहला सर्च इंजन बनाने वाली, और गूगल दूसरा है, और गूगल ने आके याहू को खरीद लिया। अब बन गई गूगल, फिर गूगल करो, फिर तो मजा ही आ गया। अब तो हर जगह मेटा देखते हो। हाँ सर, मेटा। वो उसकी वही पेरेंट कंपनी चेंज कर दिया फेसबुक को। फेसबुक थोड़ा ऐसे चूरण वाला नाम लगता है ना, फेसबुक, मेटा। सर लेकिन अभी मेटा, फिर उसका उसके फेसबुक बहुत सारे आ गए, इंस्टाग्राम आ गया, आपका व्हाट्सएप आ गया।